जय श्री राधे। हरे कृष्णा। एक ऐसा भक्त था जिसे स्वयं देवी सरस्वती ने वरदान दिया था कि उसे शास्त्रार्थ में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, और वास्तव में ये सत्य भी था, क्योंकि संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हुए उस ब्राह्मण पंडित को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके सामने उसे शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा हो। यानी वह एक दिग्विजय ब्राह्मण पंडित था, और उसकी इस अद्भुत विद्वत्ता के पीछे स्वयं देवी सरस्वती की विशेष कृपा कार्य कर रही थी। लेकिन विद्या जब भक्ति से रहित होकर अहंकार का रूप ले लेती है, तब वही विद्या विनाश का कारण बन जाती है। उसके जीवन में भी एक ऐसा ही प्रसंग आया जिसने उसके इस समस्त अहंकार को चूर चूर कर दिया, और यह सब कुछ भी माता सरस्वती की ही इच्छा से घटित हुआ। आखिर कौन था वह व्यक्ति जिसने देवी सरस्वती के वरदान से युक्त इस दिग्विजय पंडित के अभिमान को नष्ट कर दिया? इसी रहस्य को हम आज की वसंत पंचमी विशेष कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी वसंत पंचमी विशेष कथा श्रृंखला में। कुछ ही समय में वसंत पंचमी का अत्यंत शुभ और पावन पर्व आने वाला है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मां सरस्वती की वसंत पंचमी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। तो आइए इसी शुभ अवसर पर हम श्रवण करते हैं देवी सरस्वती के एक ऐसे भक्त की कथा जो हमें विद्या का वास्तविक अर्थ समझाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान क्या होता है और विद्या का सही उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए आज की वसंत पंचमी व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। ये समय था लगभग 15वीं शताब्दी का। बंगाल की पवित्र भूमि नवद्वीप नगर में उस समय विद्या और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा था, क्योंकि उसी काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उन्हें उस समय निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। निमाई पंडित शास्त्र, व्याकरण और संस्कृत के परम विद्वान माने जाते थे, जबकि वे उस समय किशोर अवस्था में ही थे। उसी समय एक और महान विद्वान था जिसका नाम था केशव कश्मीरी। वह वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण और संस्कृत ग्रंथों का प्रकांड पंडित था। ऐसा दिग्विजय पंडित कि उसके सामने कोई भी शास्त्रार्थ में टिक नहीं पाता था। उसने काशी में अध्ययन किया था और स्वयं को दिग्विजय पंडित घोषित कर रखा था। केशव कश्मीरी ने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया था और जहाँ जहाँ गया वहाँ सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उसकी विद्वत्ता इतनी अद्भुत थी कि वह एक बार सुने हुए श्लोक को जीवन भर नहीं भूलता था। संस्कृत व्याकरण हो, काव्यशास्त्र हो, अलंकार हो या छंद, हर विषय में वह अत्यंत निपुण था। केशव कश्मीरी देवी सरस्वती का विशेष भक्त था और प्रतिदिन उनकी आराधना करता था। उन्हीं की कृपा से उसे यह असाधारण स्मरण शक्ति और काव्य रचना की क्षमता प्राप्त हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय में विद्या का अहंकार प्रवेश करने लगा। वह स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान समझने लगा। उसने अपने समय में नवद्वीप के विषय में बहुत सुना था कि वहाँ अनेक महान विद्वान रहते हैं। तब उसने सोचा कि क्यों न मैं नवद्वीप जाकर वहाँ के विद्वानों को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दूं। यदि वहाँ भी मेरी विजय हो गई तो संपूर्ण विश्व में मुझसे आगे कोई नहीं रहेगा। इसी विचार के साथ केशव कश्मीरी शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप पहुंचा। नवद्वीप में अनेक विद्वान रहते थे, लेकिन वे सभी केशव कश्मीरी की प्रतिभा से परिचित थे। उन्हें लग रहा था कि केशव कश्मीरी के सामने उनका टिक पाना असंभव है, क्योंकि वह क्षण भर में सैकड़ों श्लोकों की रचना कर सकता था, वह भी अत्यंत कठिन छंदों में। इस कारण नवद्वीप के विद्वान चिंतित हो उठे। उसी समय नवद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में विराजमान थे। वे अभी किशोर अवस्था में थे, लेकिन उनकी बुद्धि और विद्वत्ता अतुलनीय थी। तब नवद्वीप वासियों ने निश्चय किया कि शास्त्रार्थ के लिए निमाई पंडित को ही केशव कश्मीरी के सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि केशव कश्मीरी जीत गया तो कहा जाएगा कि एक बालक को हराना कौन सी बड़ी बात है, और यदि वह हार गया तो नवद्वीप की कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। एक संध्या के समय निमाई पंडित गंगा स्नान करके लौटे थे और अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसी
समय गंगा तट पर केशव कश्मीरी भी वहां पहुंच गया और विद्वानों की भीड़ उसके चारों ओर एकत्र हो गई। निमाई पंडित को देखकर केशव कश्मीरी ने पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? निमाई ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं इसी नवद्वीप का एक विद्यार्थी हूँ और मेरा नाम निमाई है। ये सुनकर केशव कश्मीरी ने पूछा कि तुम कौन सी विद्या का अध्ययन कर रहे हो? निमाई ने कहा कि मैं व्याकरण और काव्यशास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ। ये सुनकर केशव कश्मीरी अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने अपनी विद्वत्ता दिखाने का अवसर समझा। उसने कहा, तो फिर मेरी काव्य रचना सुनो और उस पर अपनी टिप्पणी देना। निमाई ने विनम्रता से कहा कि यदि आप माँ गंगा की स्तुति में कुछ श्लोक रहे तो मुझे प्रसन्नता होगी। ये सुनकर केशव कश्मीरी ने आंखें बंद कीं। कुछ ही क्षणों में उसने गंगा माता की स्तुति में 100 श्लोकों की रचना कर दी। वे सभी श्लोक अत्यंत जटिल छंदों में थे और अलंकारों से युक्त थे। वहां उपस्थित सभी विद्वान ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब उसने निमाई से पूछा कि श्लोक कैसे लगे, तो निमाई ने उसकी स्मरण शक्ति की प्रशंसा की। साथ ही एक श्लोक में अलंकार दोष की ओर संकेत किया। निमाई ने बताया कि एक साथ असंगत उपमान देने से काव्य दोष उत्पन्न होता है। ये सुनकर केशव कश्मीरी स्तब्ध रह गया और उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उस रात उसे स्वप्न में स्वयं मां सरस्वती ने दर्शन दिए और उसके अहंकार को त्यागने का आदेश दिया। प्रातःकाल होते ही वह रोता हुआ निमाई पंडित के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। निमाई पंडित ने उसे उपदेश दिया कि विद्या तभी सार्थक है जब वह भक्ति से जुड़ी हो। इस प्रकार इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची विद्या वही है जो विनम्रता लाए, अहंकार नहीं। माँ सरस्वती की सच्ची कृपा तभी प्राप्त होती है जब विद्या का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इसी प्रार्थना के साथ आज की वसंत पंचमी व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।